ने राजस्थान पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर नंबर 1 डिस्कस किया था जो 1992 में हुआ था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1993 का पेपर। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देखिए हमें जिस तरीके का रेस्पॉन्स मिला है पहले पेपर में उसकी मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लोगों ने बेइंतहा उसको पसंद किया और देखा उसको। अगर आपको लगता है कि हम एक दिन में 2 पेपर या 2 से भी अधिक कराएं या फिर प्रीलिम्स की एक पेपर हम कराएंगे पीवाईक्यू और उसके साथ में एक हम कराएं टेस्ट सीरीज़, या फिर आपकी जो सोच है, आप जो सोचते हैं क्या करना, मतलब आपकी क्या प्लानिंग है। हमारी जो प्लानिंग है, देखिए हमारी प्लानिंग ये है कि हम पहले 10-12 दिन आपको करा दें प्रीलिम्स पेपर, ये जितना भी पीवाईक्यू है वो सारा करा देते हैं। उसके बाद में हम कराएंगे आपको टेस्ट सीरीज़। डेली एक टेस्ट सीरीज़ रहेगी, 2 भी रह सकती हैं अगर आप कहें तो। आप अगर आप कर सकते हैं तो 2 भी टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं हम डेली की। तो ये आपकी सहूलियत के हिसाब से है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मतलब कितना कर सकते हैं आप, क्योंकि हम कराने को तो कितने भी करा सकते हैं, सही है कि नहीं। तो लेकिन अब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स किया पहले पेपर में। तो अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले पेपर में भी आपका इसी तरीके से प्यार मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1993 का पेपर है। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस चीज़ पर विश्वास करते थे? ये करते थे माँ शक्ति पर, क्योंकि उस टाइम पे देखिए लोग पूजा तो करते थे, लेकिन क्या था कि कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल वगैरह नहीं था। तो पूजा किसकी करते थे? मात्र देवी की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे और उनकी पूजा करते थे। मिट्टी की मूर्ति बनाते थे, उनकी पूजा करते थे। तो मोहरों पर भी मिट्टी की मूर्तियाँ के चिन्ह मिले हैं, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट आपसे आ जाए कि ये 3-4 स्टेटमेंट डाल के पूछ ले कि वहाँ पे कि क्या क्या इस टाइम पे मिला है, तो पहला स्टेटमेंट ही अगर उसने बोल दिया कि यहाँ पे लोग बड़े बड़े मंदिर बनाकर या बड़े बड़े कुछ धार्मिक स्थल बनाकर पूजा करते थे, तो धार्मिक स्थल के कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, बहुत ही अच्छा जो तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो इससे देखिए आपको अगर ये ऑप्शन पता लग गया पहला कि इसका आंसर डी है, लेकिन आपको इन तीनों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैं स्पेशली बता रहा हूँ करंट अफेयर वाले क्वेश्चन के लिए या फिर अदर क्वेश्चन के लिए। तो देखिए इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ ये ऐसा बताया जा सके, है ना, लेकिन बेहतर तरीका वही होता है कि आपको एक उसके साथ साथ में अदर ऑप्शन की भी बेहतर जानकारी हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो ये कौन सी प्रणाली थी? उस टाइम पे देखिए वंश जो है परंपरागत राजतंत्र में बदल चुका था, और जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या था? ऋग्वैदिक काल में कबायली समाज का प्रभाव था, तो उसी टाइप से प्रशासन भी हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे भागवत धर्म के प्रवर्तक के बारे में पूछा है। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्णा जी थे। कौन? कृष्णा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये पूछ रहा है कि वह कौन सी शैली है जो भारतीय और ग्रीक का मिश्रण रूप है? तो कौन सी है? तो वह है गंधार शैली। गंधार शैली भारतीय और ग्रीक का मिश्रण रूप है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापार केंद्र कौन सा था? तो प्रमुख व्यापार केंद्र कौन सा था? कन्नौज था। तो देखिए ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, गंगा रिवर के किनारे। गंगा रिवर के किनारे। इसको हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था। किसने? हर्ष ने। इसको हर्ष ने अपनी राजधानी बनाया था। तो 3 फैक्ट आपको इससे रिलेटेड हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे तो देखिए 6 क्वेश्चन ही रिपीटेड है। ये यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका 1992 वाले पेपर में। तो उसमें क्या पूछा गया था? उसमें पूछा गया था कि चोल किस लिए, चोलों के टाइम पे क्या होता था? तो चोलों के टाइम पे नौसेना मजबूत थी, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा था। तो इस क्वेश्चन में चोल युग प्रसिद्ध था
किस लिए प्रसिद्ध था? तो लास्ट के भी हमने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि वहाँ पे पंचायती राज बहुत अच्छा हुआ करता था, तो ग्रामीण सभाएं बहुत होती थी, हर एक चीज़ के लिए अलग ही ग्रामीण सभा होती थी। तो ये और किस लिए जाना जाता है? ये और जाना जाता है नौसेना के लिए। किसके लिए? नौसेना के लिए जाना जाता है। ठीक है, नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। और इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था विजय याल्ले। तो हो सकता है इस बार आपसे संस्थापक पूछ रहे, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है अजय पाल संस्थापक थे किसके? देखिए अजय अज है ना, और अजय अज यानी कि अजमेर के संस्थापक थे। अजय पाल अजमेर के संस्थापक थे। और ये किससे थे? ये चौहान वंश के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि? देखिए अधिकतर पहाड़ियों में निर्माण क्यों करते थे अपने बड़े बड़े महलों का? तो वो सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता था। वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वीराज रासो आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? तो चंद्रबरदाई थे। कौन? चंद्रबरदाई। तो ये चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। और कब लिखी थी इन्होंने? 12वीं सदी में लिखी थी। क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। इसमें क्या वर्णन किया था इन्होंने? पृथ्वीराज चौहान की वीरता और शौर्य का वर्णन किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। कश्मीर का शासक, कश्मीर का अकबर नाम से जाने जाते हैं, वह कौन है? तो यह जैनुल आबिदीन। कौन है? जैनुल आबिदीन है। तो ये क्यों जाता है? क्योंकि उनकी उदार नीतियाँ जो थी वो अकबर की तरह थी, इसलिए इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया है। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और ये देखिए एक चीज़ और देख लो, गुरु गोविंद सिंह 10वें व अंतिम गुरु थे जिन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प की सफलता की शिक्षा मिलती है, तो ये किसके उससे मिलती है? तो ये मोहम्मद बाबर। बाबर आपको पता होगा, लेकिन अभी ये नाम पूरा दे दिया गया है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो आप कन्फ्यूज ना हो, तो इसलिए देख लें आप एक बार पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट। मॉडर्न इंडिया से देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण आपको पता है कि इनफील्ड राइफल का ये प्रयोग किया गया था उसमें, जिसमें क्या चर्बी लगी हुई थी। तो इसका क्या आंसर हुआ? देखिए अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, मतलब ये उसी को संदेह कहते हैं कि मतलब लोगों को लग रहा था कि इसमें जो है हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा गलत भी था वो, लेकिन हमें देखना है क्या क्या कारण क्या था। बस ये था इनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल, जिसमें सुअर और गाय की ये चर्बी भरी होती है। देखिए इनकी सोच देखिए, इसकी फिरंगियों की कितनी अलग, मतलब ये घटिया सोच कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, किसने किया था? तो ये किया था ठाकुर कुशल सिंह ने। वो जगह कौन सी? आउवा जगह थी वो, है ना। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह द्वारा इनको पराजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इसके साथ में एक चीज़ और देख लो, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये बिठौरा नामक स्थान पर ये पराजित किया था। एक और दूसरी चीज़ देखनी होगी आपको कि उस टाइम पे लेफ्टिनेंट कौन थे वहाँ पे? तो लेफ्टिनेंट थे हीथ कोट, जिसे विवश होकर पीछे हटना पड़ा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ? तो उस टाइम हुआ था प्रतापगढ़ का 25 मार्च को, लेकिन उसके पहले किस किस का हुआ था हम देख लेते हैं। इस टाइम पे हुआ प्रतापगढ़ रियासत का। चलिए नेक्स्ट। एक द्वीप जो पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा? मुंबई है। अब मैं द्वीप का नाम भी बताता हूँ आपको। इसका द्वीप का नाम है सॉल्सेट द्वीप, जिस पर मुंबई बसा हुआ है, तो उसका नाम है सॉल्सेट द्वीप।
यहाँ पर एक चीज़ और देखो, ये बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा था कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये मुंबई में स्थित है। यहाँ गेट ऑफ इंडिया है, ये भी आपको देख लेना है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है, तो चंबल विद्युत परियोजना इनमें से प्रमुख है। चलिए नेक्स्ट, अब चंबल पे ही और कौन सी परियोजना है, देखिए गांधी सागर परियोजना, जवाहर परियोजना, उसके बाद में राणा प्रताप ये परियोजना। तो 3 परियोजनाएं जो है आपको याद करनी है, गांधी, जवाहर और राणा। राणा तो आप राजस्थान से याद रखना, और जवाहर और गांधी जी आप याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर निम्न में से कौन नगर नहीं आता है, तो इंदौर नगर देखिए इस पर नहीं आता है, NH 8 पर। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो देखिए अगर ताजे पानी की झील पूछे तो लेक सुपीरियर सबसे बड़ी है ताजे पानी में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब ये है कहाँ पर, ये कनाडा और अमेरिका में स्थित है। क्षेत्रफल का तो इस पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट याद रखना विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है, तो चौड़ी सड़कें कहाँ पर हैं, तो यह ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। कहाँ की, अर्जेंटीना की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, तो देखिए जहाँ पे भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती तो वहाँ पे ये वर्षा होती है सर्दियों में। तो ये कौन सा देश है, ये है आपका नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोरिंग फोर्टीज शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए, जो सशक्त समुद्री हवाएं चलती हैं 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में, साउथ में स्पेशली, तो इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है वहाँ पे, तो इन्हें जो है रोरिंग फोर्टीज़ा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब ग्रेट बैरियर रीफ तो आपको पता ही होगा कि कहाँ पे ये प्रवाल भित्ति द्वारा है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ पे है तो ये इसके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ये इस साइड में ऐसे ये है यहाँ पे, तो ये क्वींसलैंड ये है यहाँ, तो क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में। क्लियर है। या फिर यहाँ पर देता ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पास। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगर महासागर पूछ ले तो प्रशांत महासागर है, किसके पास, ऑस्ट्रेलिया के तट के पास। नेक्स्ट है, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रभावित होती हैं, तो आपको पता है कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ा देखिए तेल उत्पादक केंद्र है, वहाँ पर तेल भंडारण सबसे ज़्यादा है। अभी तो उत्पादक नहीं कह सकते, लेकिन भंडारण सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। चलिए भंडारण की दृष्टि से हमें देखना है, भंडारण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं, तो कौन सा है, देखिए ये है आपका ग्रीनलैंड। लेकिन एस्किमो जो ट्राइब है ये आपके मिलते हैं उत्तरी कनाडा में मिलते हैं और साइबेरिया में मिलते हैं। देखिए ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और साइबेरिया में भी ये पाए जाते हैं। इनके जो घर होते हैं उसको इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, बर्फ़ के घर होते हैं। चलिए नेक्स्ट, हमारी संसद द्वारा विज्ञान नीति संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो 1958 में ये पारित किया गया था। 1992 तो आपको सबको पता होगा कि पंचायती राज अधिनियम ये पारित हुआ, 73 अधिनियम है ना, 1992 पंचायती राज से रिलेटेड था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। राजस्थान में क्या करेगा, तो नई एकीकृत पंचायती राज व्यवस्था को करेगा ये। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ और देखिए, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ये, जो पंचायती राज से संबंधित है, और सबसे पहले यहाँ पे ये प्रभावित हुआ था राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDP अगर बोले आपसे IRDP या कहे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लक्ष्य क्या था, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था। क्लियर है, तो इसका बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट,
एक चीज़ और देख लें, ये प्रोग्राम आया कब था? तो ये प्रोग्राम आया था आपका 1978 के टाइम पे प्रोग्राम आया था, लेकिन पूरे देश में कब से लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1980 से ये लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट साइंस का देख लेते हैं, विज्ञान का। अब एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्रसारित होता है। स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी है? तो 10 MHz है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब होती है कितनी? 85 डेसिमल। देखिए आपको मैं बता दूं, जो भी हमारे व्यूअर्स जो घबराते हैं साइंस से, विज्ञान से, तो हमने घटना चक्र का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी 2 घंटे में, और फिजिक्स भी यानी कि भौतिक विज्ञान भी 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर कराया है। एक वीडियो उसकी ओर रह गई है, वो आपकी रसायन विज्ञान की है, केमिस्ट्री की। तो अगर आप उन 3 वीडियो को देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक भी सिंगल क्वेश्चन आपसे वो बचेगा। ये तो मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ आपको। अगर फिर भी आपको कुछ और लग रहा तो हम उसकी और टेस्ट सीरीज करा देंगे, स्पेशली साइंस वाली। सही है कि नहीं? तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा, उसके बाद में आप कमेंट करके बताना कि आपको अभी भी कुछ और मतलब नीड रहेगी क्या करने की, तो हम आपको उसको करा दिया जाएगा। तो कितना डेसिमल है? 85 डेसिमल। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता कि फुसफुसाहट की आवाज़ कितने डेसिमल में होती है? ये होती है 40 में। जबकि जेट इंजन की तो बहुत ज़्यादा होती है। ट्रैफिक की आपको पता होनी चाहिए, सामान्य बातचीत की आपको पता होनी चाहिए कि 60 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग पूछ लेता है एग्जाम में, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चलिए नेक्स्ट। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकों का संलयन। हाइड्रोजन बम में भी नाभिकों का संलयन होता है। तो उसमें क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं तथा अपार ऊर्जा छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी? तो देखिए, अगर सूर्य और पृथ्वी की दूरी मतलब दूरी सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम हो जाए, यहाँ पर कर दी जाए, तो गर्मी इतनी होगी यहाँ पे कि पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी। सॉरी, यानी यह जलकर भस्म हो जाएगी। जब गर्मी होगी तो जलकर भस्म हो जाएगी ये। चलिए नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है, देखिए, कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? आपको इन चीज़ पर ध्यान रखना, आता है नहीं आता, क्या पूछ रहा है? तो कैडमियम नहीं आता है। बाकी थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम ये तीनों आते हैं। चलिए नेक्स्ट है। रासायनिक C14 संबंधित है, किससे संबंधित है? फोसिल्स के अध्ययन से, है ना, फोसिल्स के आयु निर्धारण से कि कितने किसकी आयु है। चलिए नेक्स्ट है। खाने का सोडा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। कभी कभी आपसे पूछ लेता कि इसका सामान्य सूत्र क्या है, तो NaHCO3, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या कहते हैं? खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट। सामान्य सूत्र क्या है? NaHCO3। चलिए नेक्स्ट। कौन सा कार्य पेड़ पौधों द्वारा नहीं किया जाता है? तो कौन सा? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, सौर का भी अवशोषण करते हैं, इसलिए रोड के किनारे लगाए जाते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बट ये वायु का प्रदूषण नहीं करते, वायु प्रदूषण को कम करते हैं। चलिए नेक्स्ट। शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मरुद्भिद। इसको कहते हैं मरुद्भिद। और जो जल में रहते हैं, जल में रहने वाले को कहते हैं जलोद्भिद। चलिए नेक्स्ट। व्हेल निम्न वर्गों में से किस में आती है? तो आपको पता है कि ये स्तनपायी है। चलिए नेक्स्ट। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इससे रक्त क्षीणता हो जाती है, जो अधिकतर वुमेन में पाई जाती है। मतलब ये वुमेन में इस चीज़ की लोहे की कमी देखी जाती है। तो इसलिए आपको एक सलाह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्ती वाली सब्जी खाएं, कलेजी खाएं, सोयाबीन खाएं, दूध पिएं, पनीर खाएं, अंडा खाएं और खाते रहें। नेक्स्ट है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? तो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स। और लाल रक्त कण ऑक्सीजन ले जाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट है। भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है। अब कभी कभी पूछ लेता है कि इन्हें भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न मिला था इन्हें 1997 में। नेक्स्ट है। जैव विविधता का संबंध किससे है? तो देखिए,
जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्राणी हैं, ये सब मिलकर जो है जैव विविधता का निर्माण करते हैं, प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। चलिए नेक्स्ट, भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 1993 में, लेकिन उस टाइम पर आंसर इतना था 69। अभी इसका हो गया 106 आंसर। अभी अगर पूछा जाएगा तो आप बताना 106 आंसर है। चलिए नेक्स्ट, जिसमें अगर सबसे ज़्यादा पूछें आपसे, देखिए ये 106। अगर सबसे ज़्यादा पूछने की बात करें तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 11 हैं, असम में 7 हैं, केरल में 6 हैं, मतलब इतने याद रखो। यूपी के एग्जाम के हिसाब से देखना तो आपको 1 है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, निम्न गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? आपको पता है ना कि नहीं देती है, तो कौन सी नहीं देती है? ये नाइट्रोजन नहीं देती है, CO2 देती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन देती है, मीथेन देती है, तो ये सारी देती हैं, बट नाइट्रोजन नहीं देती है। चलिए नेक्स्ट, और बाकी गैसेज देख लो। देखिए मीथेन भी देती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, जल वाष्प हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गेबिलियस यानी घड़ियाल बहुतायतम पाए जाते हैं कहाँ पे? गंगा नदी में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का से रिलेटेड है। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था कौन सा? हमने बताया था कि ये अजमेर। किसने बताया था? अजय पाल ने बनवाया था ये। इसको अगर आपसे अजमेर न देके शाकंभरी दे दे तो भी आपको टिक कर देना है। 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट, मेजा बांध का निर्माण हुआ था कौन सी नदी पे? ये है कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर इसका निर्माण किया गया था। कहाँ पे? ये किया गया आपका भीलवाड़ा नगर में। ये किस टाइप की परियोजना है? ये पेयजल की आपूर्ति के लिए बनाया गया था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर बात करें सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि उन्नत अत्यंता तीव्रता वाले जिले कौन से हैं? तो देखिए आपको पता होगा कि जो भी पश्चिम में है तो वहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा कम होती है। आपका ये जैसलमेर हो गया और दूसरा बाड़मेर हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा शुष्क कृषि इधर मिलती है, जैसलमेर और बाड़मेर। चलिए नेक्स्ट है, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। तो जो सहकारी तंत्र से कोऑपरेटिव टाइप से चलता तो ये है केशोरा या पट्टन में। कहाँ पे? ये अगर पूछे डिस्ट्रिक्ट कौन सा तो ये बूंदी जिला। आपको स्पेशली पता होना चाहिए जगह का नाम, किशोराई पट्टन, और कहाँ पे? बूंदी जिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना गांव अपना काम योजना। देखिए पिछले में पूछा जा चुका, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो ये कब? 1 जनवरी 1991 को ये लाई गई थी। तो इसका मकसद क्या था? निर्धन ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधारने के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था? तो ये केवलादेव था। आप उठा के देख लें, ये क्वेश्चन 1992 वाले पेपर में पूछा गया है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो में। अब मैं बताऊं कि वहाँ पर कौन से उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। ये उधर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी अगर पूछा आपसे वर्तमान में कितने विश्व धरोहर हैं भारत में, तो 40 हैं। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के विभिन्न जिलों में 1991 तक जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है? तो आपको ये ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 1991 की जनगणना को लिया हुआ है इसने। अब आपको देखना 2011 की जनगणना, वो हमने एक वीडियो ऑलरेडी करा के डाली हुई है। आप प्लेलिस्ट में, राजस्थान की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से पूरी जनगणना कराई गई है। तो अब उसे देख लो तो ज़्यादा बेहतर है। क्लियर है। अभी अगर वृद्धि दर की बात करें तो वृद्धि दर में अभी बीकानेर है। वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो बीकानेर में हुई है। देखिए ये बीकानेर 41.19% की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? ये आपको बताना है कि बोली किस में जाती है, आपको पता होगा। देखिए नीचे की जो साउथ का ये डिस्ट्रिक्ट है इधर के, तो ये हाड़ौती रीजन है। तो यहाँ पे आपका बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है। तो ये भरतपुर नहीं है, भरतपुर के आपका ये उत्तर पूर्व डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, तो इसमें नहीं बोली जाती है। हाड़ौती पठार भी इधर ही है, ठीक है। ये हाड़ौती रीजन पठार है जहाँ पर हाड़ौती बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के गाँव को स्वावलंबी बनाने का प्रभावी माध्यम क्या है? देखिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक योजनाओं के निर्माण की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में दलित वर्गों के उत्थान के लिए आवश्यक है क्या कि नियमों का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन हो। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 58 है, कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति ने जिस कला केंद्र का उद्घाटन किया था, तो आपको देखना कि ऐसा कोई भी उद्घाटन होता है तो आपको पता लगाना है। जवाहर कला केंद्र का हुआ था, बट ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। नेक्स्ट के लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान इस वर्ष दिए जाने का प्रस्ताव है। तो देखिए, आपको ये भी नहीं देखना, बस आपको देखना है यहाँ पे करंट लिख लेना कि करंट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो उस टाइम की जनगणना के हिसाब से आपको नहीं देखना है, अभी आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है, कोटा जिले में है। और न्यूनतम साक्षरता भी देखनी है आपको, न्यूनतम जालोर डिस्ट्रिक्ट में है। और टोटल साक्षरता कितनी है, 66.1 है राजस्थान में। देखिए 2011 के आंकड़ों को हमें देखना है। क्लियर है। तो अब के हिसाब से हमें देखना है कोटा सबसे ज़्यादा साक्षर है। और यहाँ पे डालो 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर है भाई। तो आपको रट्टा मार के नहीं जाना कि इसमें आंसर है अजमेर, तो आप इस बार भी अजमेर ऑप्शन में देखें तो आप टिक करके आ जाओ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही केयरफुली चीज़ों को पढ़ना होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान का वह नगर जहाँ हवाई अड्डा नहीं है। तो उस टाइम पे कहाँ नहीं था, अजमेर में हवाई अड्डा नहीं था। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तिथि में है, वह है। तो 2 क्वेश्चन इससे देखिए पूछे जा चुके हैं। वर्तमान स्वरूप की बात करा तो ये नवंबर 1956 के बाद में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या था कि मार्च 1948 यानी 17 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कलौली यानी कि ABCD ये ऐड हुए थे। कब, 17 मार्च 1948 को। उसके बाद ये फिर कहलाया मत्स्य संघ। 25 मार्च 1948 को क्या होता है, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुर, टोंक ये रियासतें मिल जाती हैं, तो ये बन जाता है राजस्थान संघ। पहले बन गया था मत्स्य संघ। अब बात करते हैं 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत इसमें मिल जाती है, तो बन जाता है संयुक्त राजस्थान। ऐसे ही परिवर्तन होते गए, तो बाद में 25 अप्रैल को ये पुनर्गठित मत्स्य संघ को भी संयुक्त राजस्थान में मिला दिया गया। उसके बाद आपको देखना कि सिरोही बाद में शामिल हुआ 25 जनवरी 1950 को, यानी कि आज़ादी के बाद। लेकिन जो स्वरूप आया है राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को आया, जिसमें अजमेर, अबू तहसील और सुनेल टप्पा को शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा। तो सूती वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट है, तांबे का विशाल भंडार। तो सबने पता ही है आपको, तांबा कहाँ पे, खेतड़ी तांबे के लिए जाना जाता है। तो अब ये खेतड़ी का आपको डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, कहाँ पे, ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे। तो विजय सिंह पथिक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं इसे, विजय सिंह पथिक। इनका जन्म हुआ था बुलंदशहर में। चलिए नेक्स्ट, इन्हें अन्य नाम से किस नाम से, भूप सिंह गुज्जर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, पन्नाध्याय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह क्या है। तो आपको प्रेरणाएं भी ध्यान रखनी है, देश के लिए बलिदान की प्रेरणा मिलती है आपको। चलिए नेक्स्ट, मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के जिस ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है वह क्या है, रूपमंडन है। चलिए नेक्स्ट, वंश भास्कर के रचयिता कौन है। तो सूर्यमल मिश्रण है। कौन है, सूर्यमल मिश्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना कौन सा है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे, उदयपुर में। तो अगली बार में आपको मैच द फॉलोइंग में करके पूछ सकता है कि ये ऐसा करके गंगानगर बोल देगा, उसके सामने आपको लिख देगा गंगानगर, उसके बाद अरावल लिख देगा, अरावल के आगे अब ये अबलर कहाँ होता है, अरवल तो होता भी। चलिए नेक्स्ट है, और कौन कौन से कारखाने आपको पता होना चाहिए। कॉपर लिमिटेड अगर बात करें हिंदुस्तान, तो ये खेतड़ी में है। जिंक कहाँ पे है, ये उदयपुर में है। HMT बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, अजमेर में है। और इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कहाँ है, कोटा में। सामर साल्ट लिमिटेड कहाँ पे है, जयपुर में है ये। और मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे, ये जयपुर में है। तो 4-5 के आपको नाम पता होने चाहिए। कनपुरा में है, कनकपुरा में। तो आपको ये 4-5 याद कर लो, हो सकता है अगली बार में कोई दूसरा पूछ ले। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय जिसके अधीन नगर की सीमाओं के बाहर कोई विश्वविद्यालय है ही नहीं। तो ये जोधपुर विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट, भीलवाड़ा जिले में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है कौन सा, रामानुज संप्रदाय। कहाँ पे, भीलवाड़ा में है
कहाँ, शाहपुरा में, और दूसरी पीड़ गलता में, जयपुर में। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल बताना है आपको कितना है, तो पूरा क्षेत्रफल देखिए 11% के आसपास है, बट है कितना, 10.74। भारत का 10.74% है राजस्थान का क्षेत्रफल। ठीक है, वहीं बात करें राजस्थान की सीमा कितनी लगती है पाकिस्तान से, 1070। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो मसूरिया साड़ी, कोटा, ये सही सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी को जल ले जाती है कौन सी है, तो बनास नदी है। बनास नदी की आपको लंबाई पता होनी चाहिए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, 480 किलोमीटर लंबी नदी है ये। और ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ से, खमनोर की पहाड़ियों से ये निकलती है। और ये कहाँ कहाँ को होकर बहती है तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सवाई माधोपुर के बाद में ये चंबल नदी में गिर जाती है, तो किसकी सहायक नदी है, चंबल की, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह झील जो मीठे जल की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, देखिए पंचभद्रा नदी, ये जो है झील जो है ये मीठे जल की झील नहीं है। कहाँ पर है पंचभद्रा, ये बाड़मेर में है। अब देखते हैं, देखिए करंट अफेयर में दो चीज़ें आपको मैं एक बता दूं। पहली चीज़ तो ये कि आपको ये देखना कि राजस्थान के करंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूरे अदर पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल के। खेल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं तो आपको बता दूंगा इजीली कि भाई राजस्थान से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको खुद से भी देखना है भाई कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे। तो पहला यही उस टाइम की बात थी, ये भी करंट का क्वेश्चन था, बट आज तो ये फिर भी पूछा जाता है कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जिन समस्याओं को विचार किया गया था वो क्या थी, तो ये थी पर्यावरण और विकास से संबंधित समस्याएं। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की दर क्या रखी गई थी, तो अभी तो कोई पूछने का कोई मकसद है नहीं इसका, क्योंकि उस टाइम पे 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो पूछ लिया था। बट अभी या तो आप लास्ट वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना का डाटा देखना है या फिर नीति आयोग का जितना भी रिपोर्ट वगैरह आ रही हैं तो उसका डाटा देखना है। चलिए नेक्स्ट, ये चतुर्थ एशियान जूनियर खेलकूद चैंपियनशिप टीम जीती थी कौन, देखिए अभी हमने करंट में ये भी करा रखा कि ये कहाँ पे हुए थे, किसने जीता है, किसने हारा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने करंट की वीडियो में करा रखी है, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। बट आप कहेंगे तो यहीं पे रिसर्च करके यहीं पे बताना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट आपको ये समझना है अभी कि करंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में रासायनिक शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर 120 देशों ने हस्ताक्षर किए, तो उस टाइम पर वियना में ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिस्टोर होप नाम की कार्रवाई जिस देश से जुड़ी हुई है, तो देखिए सोमालिया में की गई थी। तो आपको अभी कोई अभियान अगर चलता है किसी कंट्री में तो आपको उसका पता लगाना है, करंट अफेयर में ध्यान देना, पता लगाना हम तो बता ही देंगे, आपको बताएंगे, हम कराते भी करंट अफेयर, बट आपको अपने माइंड में रखना है कि हाँ मुझे क्लिक कहाँ पर करना चाहिए मेरा माइंड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित कितने 21 जिलों में, देखिए उस टाइम पर क्रियान्वित हो गई थी जब क्वेश्चन पूछा गया था, अभी तो हो सकता है सारे जिलों में ये हो चुकी हो। नेक्स्ट है, 1994 के कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, तो देखिए उस अभी आपको तब का ध्यान नहीं रखना, अभी आपको आपका ध्यान रखना कि 2022 में बर्मिंघम ब्रिटेन में हुए हैं ये। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में विश्व खेल कूद चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई है, तो देखिए ये करंट के क्वेश्चन है, खेल से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो खेल को आपको मतलब ऐसे हल्के में नहीं लेना है भाई, सीरियस पढ़ना है उसको भी। नेक्स्ट है, भारत ने इंग्लैंड के विरुद्ध खेली गई एक दिवसीय श्रृंखला, ये अब देखिए जिसको इंटरेस्ट नहीं है मैच में उसको भी मैच देखना पड़ेगा, करंट का क्वेश्चन ऐसे करके, ठीक है। कुछ समय पूर्व विश्व समाचारों में चर्चित रोडनी किंग नाम से एक क्या था, ये जातीय द्वेष के शिकार एक व्यक्ति था, तो ऐसा कुछ भी है तो आपको पता लगाना है उसका। पोलैंड में जन्मे तथा हाल ही में मृत्यु हुए एल्बर्ट सविन का नाम जुड़ा हुआ है किससे, तो पोलियो टीके के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का 10वां सफल परीक्षण अभी तो उस टाइम पे जहाँ हुआ आपको अभी देखना है कि अभी कहाँ पे हुआ है। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये ज़मीन तक मार करती है, सरफेस टू सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जल सेना में एक नया मील का पत्थर हुआ है क्या, प्रथम बार महिला विधि अधिकारी का प्रवेश हुआ था, तो अभी
करंट का क्वेश्चन ऐसा कुछ भी है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1992 की बीज विभूतियों में गैरी एस बेकर का नाम जुड़ा हुआ है किससे? अर्थशास्त्र के साथ। अभी आपको देखना है कि अभी हाल में कोई ऐसा अवार्ड दिया जाता है तो आपको देखना है। तो अर्जुन पुरस्कार मतलब कुछ थे तो उस टाइम पे अभी आपको देखना करंट का बिल्कुल इसको कोई मतलब नहीं है आपसे, है ना। अर्जुन पुरस्कार जो भी 2022-23 के हैं। अब नेक्स्ट में देखिए विविध में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। डिंडुगुल क्या है? ये तमिलनाडु में एक नगर है। तो एक चीज़ और बता दूं मैं इससे रिलेटेड, तो हैदर अली ने यहाँ पे फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ जस्टिस किस जगह पर स्थित है? तो ये आपका नीदरलैंड के शहर में, कौन सा शहर है? हेग शहर है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट ड्रोन ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? ड्रोन ट्रॉफी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फुटबॉल से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की है किसकी? तो ये परियों की कहानियों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा अजीब स्थान सा है? तो ये बांदीपुर। देखिए ये तो तीनों चांदीपुर, हरिकोटा, थुम्बा यहाँ से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है, बट बांदीपुर कर्नाटक में बाघ आरक्षित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। 97 है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में बनी है निर्मित की गई थी किसके? जापानियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र चार्टर को स्वीकार किया कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। कब? 1945 में। चलिए नेक्स्ट G7 शिखर में सम्मिलित है। तो अभी आपको G20 का पूछा जा सकता है क्योंकि भारत में सम्मेलन हुआ था। तो G7 में देखिए कौन कौन है? अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान। क्लियर है? रसिया बाहर हो गया इससे। चलिए 100 क्वेश्चन है। देखिए भाई जिन दोस्तों ने साथियों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि अगले नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, और अपने दोस्तों को लिंक शेयर भी कर दें। जिनको भी आप देखना चाहते हो डीएसपी, एसडीएम या तहसीलदार, तो भाई उनको भी लिंक शेयर कर दिया करें, उनका भी कुछ भला सोच लें। तो आपका देखिए आप उनका भला सोचोगे तो ऊपर वाला आपका भला करेगा फिर। तो लेकिन कल की वीडियो में बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स किया था, तो आई होप कि आने वाली वीडियो में आप इसी तरीके से रेस्पॉन्स करेंगे। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया भाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। चलिए नेक्स्ट है राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन व डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं उनका संबंध किससे है? तो भूमि व मिट्टी के क्षरण व अपकर्षण से संबंधित है। क्लियर है? तो देखिए इस टाइम तक भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। जब तक 100 पूछे जा रहे हैं भाई हम 100 डिस्कस करेंगे, जब 150 हो जाएंगे तो हम 150 पे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है आपको 50 क्वेश्चन छोड़ दें कि हम तो 100 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए आपको 2 चीज़ें कमेंट करके बतानी। एक तो ये कि आपको एक दिन में क्या एक पेपर से ज़्यादा चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हाँ 2 या 1 कर दे कम से कम। तो देखिए इससे आपको स्पीड थोड़ी तेज रखनी पड़ेगी अपनी। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी एसडीएम बनने के लिए, आपको मैसेज करके बताना पड़ेगा कमेंट करके कि सर आप अभी से टेस्ट सीरीज कराएं या ना कराएं, उसका भी आपको बताना पड़ेगा। 1-2 सेकंड में कमेंट करने में कुछ नहीं आता, सुस्ती ना किया करें ज़्यादा। ठीक है? चलिए फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए ऐसे हमारे चैनल के साथ, जीएस विद हिंदू गुरु के साथ। चलिए बाय बाय।